भगवान राम की शीलता देखिए। हम लोग तो जब फूल तोड़ने जाते हैं ना, कहीं छुप करके जाते हैं, 4 बजे उठेंगे, नवरात्रि और शिवरात्रि आदि जब आती है पर्व आते हैं तो टार्च लेकर के जाएंगे और रात्रि में जाएंगे, टार्च लेकर के देखेंगे पहले कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। अगर कोई देखेगा नहीं तब हम फूल तोड़ेंगे। परंतु भगवान राम क्या कर रहे हैं, चहु दिशि चितई पूछ मालीगन, लेन लगे लेन दल फूल मुदित मन, कहीं अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गान। चारों दिशा भगवान राम ने देखा कि कोई दिखे तो हम उससे पूछें। तो माली दिख गया। माली से कहा, महाराज हमारे गुरु जी ने भेजा हम फूल चयन करने के लिए, गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने आए हैं। माली ने कहा, देखा नहीं है तो जनाना बाग, देखा नहीं इसमें क्या लिखा है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन यह नियम तुम पर कैसे लगाएं, बिना पुष्प लिए खाली हाथ लौटाए तो हमसे अभागे फिर तुम्हें कहाँ पाएंगे। भाभी मुरारी मंजू कीजे प्रवेश बाग, लीजे प्रसून सुनी विनती सुनाएंगे, और रूठे मिथिलेश को। माली ने कहा, महाराज जनक रूठ जाए अब चिंता नहीं है, क्यों रूठे मिथिलेश तो कोई परवाह नहीं, रोजी गवाए पर तुम्हें ना गवाएंगे। महाराज जनक रूठ जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ हमारी आजीविका चली जाएगी, तो हमको अब आजीविका की चिंता नहीं है, रोजी गवाए पर तुम्हें ना गवाएंगे। तो वही माली इस बार भगवान को अपने हाथों से माला पहना रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, इस प्रकार से सबको प्रसन्न करते भगवान आगे बढ़े। सखाओं ने कहा, कन्हैया अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया वस्त्र भी हो गए, माला भी हो गई, परंतु जो माता है ना वो सुनना का ही सुनना है। तो थोड़ा चंदन हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, गले में माला हो गई, माथे में चंदन हो जाए और सुंदरता बढ़ जाएगी। आपको पता है माताओं का मन, अध्यात्म में माताओं का मन और ध्यान पूजा में क्यों लगता है? पुरुष लोग भी बैठे हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्यों माताओं का ही ज्यादा मन लगता है? क्यों माताएं ही कथा में ज्यादा पहुंचती हैं? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, माताएं ही क्यों पहुंचती, वहां स्त्रियां ही क्यों पहुंच जाती हैं? क्योंकि माताएं हमेशा अपने हाथ बिंदी लगा करके रखती हैं। यहाँ बिंदी लगाती हैं और यहाँ एक ऐसा स्थान है कि यहाँ दबाव पड़ता है जो आध्यात्मिक रूप से एक नस है, जो हमारी आध्यात्मिक जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाती है। इसलिए हमेशा माताओं का ही मन, माता ही हमेशा आगे आती है। कई लोग कहते हैं, अरे चंदन नंदन लगाना व्यर्थ है, माला वाला पहनना सब फालतू है। आपने देखा जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, उनके गले में क्या होता है? पट्टा होता है, और जो फालतू होते हैं उनके गले में कुछ नहीं होता। तो म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं तो क्या करते हैं? किसको पकड़ते हैं? फालतू को पकड़ते हैं। क्यों? उसका कोई रखवाला नहीं है, उसका कोई रक्षक नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, परंतु जो पट्टा बांधा हुआ है उनको पता है कि इसका स्वामी है, इसीलिए फालतू को नहीं पकड़ते, फालतू को पकड़ते हैं।
उसी प्रकार से भगवान के दूत हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तो जब देखते हैं कि ये वैष्णव है, ये भगवान का भक्त है, भगवान के चिन्हों से युक्त है, तो उसको आशीर्वाद देते हैं। और परंतु देखते हैं कि ये दूसरा बिल्कुल नास्तिक है, भगवान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, तो भगवान के दूत उसको परेशान करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़े। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, चलो चलते आगे बढ़ते हैं। एक नारी चली आ रही है, स्त्री चली आ रही है, और कैसा स्वरूप है उसका, वो 3 जगह से वह टेढ़ी है। अतः प्रजन राजपथे न माधवा स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक युक्जा कुब्जा विभूति वराननम पप्रच्छपायां प्रसन्न रसप्रदा। अतः प्रजन मस्ती में चल रहे कन्हैया। अतः प्रजन कहाँ, राजपथ में, मार्ग में, गली में मस्ती। अतः प्रजन राजपथे न माधव माधव, और कुब्जा मार्ग से चली आ रही थी। विलोक युक्जाम युवती बरान, अरे युवती, हे सुंदरी, आप कहाँ जा रही हैं? भगवान ने उस कुब्जा को देख करके आवाज लगाई। अब जब कुब्जा ने देखा, अरे कौन मुझे चिल्ला रहा, सुंदरी कह रहा है, मुझे सुंदरी कह रहा है, युवती बता रहा है। तो कुछ लोग मजा लेते हैं, मौज लेते हैं ना लोग, कुछ लोग। उसने सोचा लोग मजा लेते रहते हैं, वैसे जैसे उसी प्रकार से ये भी मजा ले रहे हैं, मेरे स्वरूप की हंसी उड़ा रहे होंगे। तो वो दूसरे रास्ते से जाने लगे। भगवान ने जाकर के दूसरे रास्ते से जाकर घात लगा लिया। कात्तम वरोर्वे तदुहान लेपनम, देवी आप कौन हैं, और आपके हाथ में जो ये लेपन है, जो कटोरी में आपने लेपन ले लिया, चंदन रखा है, ये क्या किसके लिए लेके जा रही हैं? तब उसने कहा, शैरंध्रुवाचा दास्यास्म्यहं सुंदर कंसनं सम्मता त्रिप्रणामा ह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां को न समस्त दरहति। महाराज, मेरा नाम, वैसे सही में बताऊं तो मेरा नाम शैरंध्री है, पर तो मेरा स्वरूप सुंदर नहीं है ना, इसीलिए लोग मुझे कुब्जा भी कहते हैं। 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, तिरछा, इसलिए कुछ लोग मुझे तिरवक्रा भी कहते हैं। मैं कंस की दासी, दास्यांश में हम कंस सम्मता, मैं महाराज कंस की दासी हूँ, और मेरे स्वरूप आप मत जाइएगा, कि मेरा स्वरूप कुरूप है। मेरे द्वारा जो घिसा हुआ जो चंदन है ना, वो कंस महाराज को बहुत प्रिय है। चंदन घिसना भी एक कला है। चंदन कैसे घिसना चाहिए, पत्थर कैसा होना चाहिए, पीढ़ा कैसा होना चाहिए, बोले बिल्कुल चिकना होना चाहिए, कोई खुरदरा ना हो। महाराज खुरदरा पत्थर होगा और जोर जोर से घिसेंगे तो चंदन नहीं लेकर उसमें बुरादा निकलेगा। एक दिन चित्रकूट वाले महाराज सिद्धार्थ लेके हाथ में और छुपा करके ऐसे घिस रहे थे। तो हमने देखा कि क्या छुपा रहे, कहीं तम्बाकू तो नहीं बना रहे। तो और गौर से देखा हमने, और बढ़िया मन लगाकर घिस रहे थे, राम राम सीताराम सीताराम, जैसे वृंदावन में राधे राधे, और से चित्रकूट में राम राम सीताराम। अब बड़े मन लगा के चंदन घिस रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हैं महाराज? बोले अरे चंदन घिस रहे हैं। तो देखा तो वही चंदन मिट्टी वाला था, वो चंदन घिस रहे थे। चंदन घिसने में तो महाराज हमारे दुर्गेश जी इतना प्रेम से चंदन घिसते हैं, बहुत मस्ती से। मलयागिरी चंदन लकड़ी ले लेंगे, उसमें केसर डाल देंगे और बढ़िया से मस्ती से घिसते हैं। इतना प्रेम से घिसेंगे, फिर उस चंदन को जब लगाया जाता मस्तक पे तो इतना शीतलता देता। महाराज दास्यास में हम, महाराज मैं कंस की दासी हूँ और मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस महाराज को बहुत प्रिय है।
भगवान ने कहा कंस महाराज को प्रिय है तो कोई बात नहीं है, हमारी बड़ी इच्छा है कि आज वो चंदन हमको आप लगा दीजिए और हमारे सखाओं को मित्रों को लगा दीजिए। कुब्जा ने कहा महाराज बिल्कुल लगाऊंगी, और कुब्जा ने सभी सखाओं को चंदन लगाया और साथ में कन्हैया को भी चंदन लगा दिया। सखाओं ने कहा कन्हैया इसको क्या दोगे, तुम्हारा स्वभाव तो कैसा है? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? कोई प्रेम से पत्र या पुष्प भी समर्पित कर देता है तो तुमको उसको पता नहीं क्या क्या दे देते हो, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर। और यहाँ इसने साक्षात तुमको चंदन लगाया, इसको क्या दोगे? कन्हैया ने कहा चिंता मत कीजिए। और कन्हैया ने क्या किया कि उसको पास में बुलाया, उसके हाथ को पकड़ लिया और पैरों से पैरों को दबा दिया, एक हाथ से यहाँ लगाया थोड़ी में लगाया और रूप पेशल माधुर्या कलाप भी चले, और देखते देखते एक झटका दिया तो रूप पेशल माधुर्या सुंदर स्वरूप वाली वह स्त्री बन गई। अब तो कन्हैया जाने लगे, और जैसी कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए तो उसने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोली कहाँ जा रहे हैं? मेरा हाथ अपने स्पर्श किया छुआ है, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? कन्हैया ने कहा चिंता मत कीजिए, अभी हमको बहुत सारे काम है, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमको जाने दीजिए। भगवान वहाँ से सीधे गए कहाँ? जहाँ धनुष रखा था, और बहुत सारे द्वारपाल उसकी रक्षा में सिपाही लगे थे। भगवान ने सबका वध कर दिया, धनुष भंग कर दिया, धनुष को तोड़ दिया और आकर के नंद बाबा के पास में आ गए। एक बात जाकर कंस को पता चल गई और कंस घबरा गया। अब तो स्वप्न देख रहा, स्वप्ने प्रेत पथचित्रम, स्वप्न देख रहा, अनेक प्रकार के तो स्वप्न देख रहा है। क्या देख रहा है कि कभी गधे पर सवार होकर के जा रहा है, कभी देख रहा है कि तेल से स्नान कर रहा है। अब उसको चलने में अपनी छाया में चित्र दिखाई दे रहे हैं, स्वप्न प्रेत यथा चित्रम, इस प्रकार से जो स्वप्न देख रहा है। अब तो महाराज कंस बहुत डर गया। अब सिपाहियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया, महाराज क्या किया जाए? जिसके लिए बुलाया था वो तो उसने छोड़ दिया। तो चाणूर और मुष्टिक पहलवान थे, उन्होंने कहा महाराज एक काम कीजिए, आप मल्ल युद्ध करवाइए और उसमें उनको बुलाइए, हम उनको मार देंगे, मल्ल युद्ध में उनको हरा करके हम मार देंगे। और मल्ल युद्ध की तैयारी हुई, बहुत सारे वीर आए, चाणूर मुष्टिक सल कौशल आदि सभी लोग तैयार हो गए। और महावत एक हाथी को लेकर के आ गया। कंस ने कहा दरवाजे पर खड़े हो जाओ, और जब वो दोनों बालक आएंगे उनको ये दरवाजे पर ही मार देना। और जैसे ही अंदर प्रवेश करने के लिए आए, अम्बाष्टम मार्गम महोदय पट्टमात्रम नो चेत सकुंजरम द्वादा नयामियम साधनम। भगवान ने कहा मामा जी हमको आप अंदर जाने दीजिए। उस महावत ने हाथी को थोड़ा सा अंकुश लगा दिया, और हाथी को जैसे अंकुश से मारा वो तो चिढ़ाने लगा, चिल्लाने लगा और दौड़ करके कन्हैया की तरफ दौड़ गया। कन्हैया ने बचाव किया, बलराम ने बचाव किया, और इधर से उधर बचाव करते हैं और धीरे से उसके दोनों दांतों को पकड़ लेते हैं, और दोनों दांतों को पकड़ कर ऐसा घुमाया कि दोनों दांत उखड़ करके आ गए और उसका शरीर जाकर के कोसों दूर पड़ा। अब दोनों बालक एक एक दांत को लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं? मल्लानामस निर्नराम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सदां क्षितभुजां शास्ता पुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां कृष्णीनां परदेवतेति वित्तोरंगं सात्मजा। अब जो जैसा वहाँ बैठा है उसको उसी रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जो छोटे छोटे बालक हैं ना, उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं कि कन्हैया छोटा सा है और हमारा मित्र चला आ रहा है, हमारे साथ खेलेगा। और जो बड़े बड़े पहलवान हैं ना, उनको भगवान पहाड़ के समान दिखाई दे रहे हैं। अरे तो साक्षात पहाड़ पर्वत जैसे है। मल्लानां
रामस नराम नरवरा। जो राजा महाराजा हैं उनको तो ऐसा दिख रहा है कि ये कोई साक्षात महाराज, बहुत बड़े महाराज हैं। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को, जो स्त्रियां बैठी हैं ना, उनको साक्षात कामदेव के समान दिखाई दे रहा है। मृत्युर्भोज, जो भोजराज कंस ना, उनको अब लग रहा है कि साक्षात मृत्यु चली आ रही है। जो माताएं बैठी हैं ना, उनको लग रहा है कि छोटा सा शिशु आ रहा है और हम उसको अपनी गोदी में ले लेंगे। इस प्रकार से सबको अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के दर्शन हो रहे हैं और भगवान सीधे उस मल्लशाला में प्रवेश कर गए। चाणूर और मुष्टि खड़े थे, दोनों ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। एक ने बलराम जी का, एक ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया, मुष्टि ने बलराम जी को पकड़ लिया और कहा कि ये क्या कर रहे हैं मामा जी आप? भगवान ने कहा, अरे हम छोटे से बालक और आप इतने बड़े पहलवान, हमारा आपका कैसा सामना है, कैसी बराबरी? चाणूर और मुष्टिक ने कहा, न बालो न क्षोरस्तम बलच्छ बलिनाम बरहा। अरे ना तुम बालक हो ना कोई किशोर हो, तुम तो बड़े बड़े पहलवानों को भी पहलवान हो। और भीषण युद्ध चलने लगा चाणूर मुष्टिक का। भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया। इसके बाद सल और कौशल आए, उनको भी मार दिया। और भी जो पहलवान, जब उन्होंने देखा ये सबको मारते जा रहे हैं, तो उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। बोले भगवान, हम तो इस कंस के कारण यहाँ आए हैं, हमारी युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। और भगवान को प्रणाम करके वो तो दूर हो गए। और भगवान ने तुरंत छलांग लगा दी और कंस के सिंहासन पर जाकर विराजमान होकर बैठ गए और कंस के केसों को पकड़ कर खींच करके नीचे लाने लगे, सिंहासन से नीचे उतारने लगे। कंस ने कहा, अरे अरे लाला छोड़ छोड़, देख कितना दर्द हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है, केस खींच रहा मुझे। भगवान ने कहा, मामा जी अब याद आ रहा आपको अब महसूस हो रहा है कि केस पकड़ के खींचने से पीड़ा होती, दर्द भी होता है। आप याद कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व इसी प्रकार से मेरी माँ भी चीखती, चिल्लाती, बिलखती, चिल्ला रही थी और आपने सुनी नहीं थी। और इसी प्रकार से केस खींच करके उसको रथ से नीचे लाए थे। आज आपके ऊपर आई, तब आपको एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जाके पग नहीं फटी बीमाई, ओ क्या जाने पीर पराई। जब आज आपके ऊपर आई, तब आपको महसूस हो रहा है कि केस पकड़ के खींचने से पीड़ा होती, दर्द होता है। और भगवान ने देखते देखते उसके छाती पर बैठ गए और भगवान के चतुर्भुज रूप का कंस को दर्शन हुआ। भगवान ने उसका वध कर दिया और वध करने के बाद उसके भाई आए लड़ने के लिए, भगवान ने उनको भी मार दिया। और इसके बाद सीधे कार्यक्रम में प्रवेश कर जाते हैं और महाराज उग्रसेन को बंधन किया, वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त किया। और इस प्रकार से सबको मुक्त करके महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा दिया, राजा बना दिया और स्वयं उनकी रक्षा में रहने लगे। इसके बाद गुरुकुल भेज दिया वसुदेव ने बलराम को और श्री कृष्ण को। गुरुकुल में गए और 64 दिनों में 64 विद्या उन्होंने प्राप्त कर लिए। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथास्तथा तथा चान्वीक्षिकी विद्याम राजनीतिम सद्विधा। सभी प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली और अंत में जाने के लिए तैयार हुए। बोले गुरुदेव, दक्षिणा क्या दक्षिणा चाहिए? क्योंकि अब विद्या पूरी हो गई है ना, तो अब आपको दक्षिणा देकर हम लोग जाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं समावर्तन, जिसको आजकल की भाषा में दीक्षांत समारोह बोलते हैं, है ना? दीक्षांत समारोह बोलते हैं। तो दीक्षांत समारोह हुआ। महाराज सांदीपनी ने कहा कि मेरी तो कुछ इच्छा नहीं है, परंतु तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो। कन्हैया गए गुरु माता के पास और गुरु माता से कहा क्या चाहिए। गुरु माता ने कहा, जिस प्रकार से तुम हो ना, इसी प्रकार से मेरा भी एक बालक था और कन्हैया ने कहा क्या मतलब? बोले स्नान करने के लिए गया था, तब से वापस आज तक आया नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए, अभी जाता हूँ। और भगवान वहाँ से सीधे कहाँ गए?
समुद्र में प्रवेश कर गए। गुरु मित्र विहारितम निज कर्म निबंधनम आने स्वराजा मच्छासन पुरः। सीधे वहां छलांग लगा दी और एक राक्षस रहता था, नाम था उसका शंखासुर, मछली के आकार का था। मत्स्यासुर भी उसको कहा जाता था। भगवान ने उसका वध कर दिया और उसके पेट से एक शंख निकला जो पांचजन्य नाम का शंख है। भगवान ने उस शंख को लिया और शंख का निनाद किया और सीधे वहां से महाराज यमराज की पुरी में गए। और जैसे ही यमराज की पुरी में गए, शंख बजाया तो यम यातना भोगने वाले जीव थे, उनकी यातना धीरे 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 कम होने लगी। यमराज ने सोचा ये कौन आ गया, और जाकर के दरवाजे पर देखा तो कन्हैया आए हैं, स्वागत किया। भगवान ने कहा कि आप हमारे गुरु पुत्रों को दे दीजिए। तो यमराज ने गुरु पुत्र को दे दिया। भगवान गुरु पुत्र को लेकर के आए और समर्पित सौंप दिया। और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, हे लाला, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आज से तुमको कभी भी कोई भी युद्ध में, विद्या में कभी कोई तुमको पराजित नहीं कर सकेगा। और इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करके मथुरा में आ जाते हैं। हम मथुरा में रह रहे हैं। एक दिन की बात है कि भगवान जब से मथुरा में आए हैं बिल्कुल उदास रहते, किसी से बोलते नहीं हैं। यशोदा ने कहा है, देवकी ने कहा वसुदेव से कि देखिए क्या बात है, जब से गुरुकुल से आए हैं बिल्कुल उदास रहते, किसी से बोलते नहीं, आखिर बात क्या है। वसुदेव ने कहा देवी क्या बताऊं मैं, बचपन से तो हम भी इसके साथ रहे नहीं है। अरे जब बड़ा हो गया तो यहाँ आया और कुछ दिन रहा, इसके बाद गुरुकुल चला गया। हमको भी इसके साथ रहने का अवसर मिला नहीं, तो हम कैसे इसकी रुचि से परिचित हैं, इसकी क्या रुचि है, इसको क्या चाहिए क्या ना चाहिए, हम कैसे जानेंगे। तो एक भगवान के कृष्ण मित्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, नाम है उनका उद्धव। श्री नाम प्रवरो मंत्री निज कर्म निबंधनम, कृष्णीनाम प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। उद्धव को वसुदेव जी ने बुलाया, बोले महाराज आप तो उनके मित्र, आप जाइए और उनसे पूछे उनको क्या चाहिए और क्यों इस प्रकार से उदास रहते हैं। सारा मथुरा उदास रहता है उनकी उदासी के कारण, आखिर उनको यहाँ क्या कष्ट है। और जब उद्धव वहाँ जाते हैं तो भगवान खड़े हुए हैं और झरोखे के सामने खड़े हैं, जो झरोखा गोकुल और वृक्ष की ओर जाता था, जिसका मुख्य दरवाजा ब्रजमंडल की ओर था। भगवान उसी की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया के पास पहुँचते हैं उद्धव ने प्रणाम किया, कन्हैया प्रणाम करता हूँ। और कन्हैया मुड़ करके देखते हैं, बोले आइए उद्धव जी, आइए आइए। महाराज आप उदास क्यों रह रहे हैं, आपकी उदासी का मतलब आप समझ रहे हैं। सारा मथुरा नगर आपकी उदासी से परेशान है, कोई सब लोग जानना चाहते क्यों उदास है, बताइए। भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा उद्धव आज मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव ने कहा किसकी याद आ रही है कन्हैया, बोले मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। मैं उनसे परसों कह करके आया था और आज बरसों हो गए। अगर मुझे परसों नहीं जाना था तो मैं क्यों उनसे झूठी तसल्ली उनको देकर के आ गया था। आज मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। उद्धव ने कहा अरे कन्हैया क्या बात कर रहे हैं आप, यहाँ से ब्रजमंडल कोई दूर तो नहीं है, क्यों नहीं आप जा रहे हैं, चले जाइए। कन्हैया ने कहा उद्धव मैं चाहता हूँ आप मेरी तरफ से संदेश लेकर के जाइए, मेरी तरफ से संदेश लेकर के जाइए और गोपियों को संदेश सुनाइए मेरा कि मैं यहाँ ठीक से हूँ, और माता यशोदा को भी संदेश दीजिए। उद्धव ने कहा मैं उनको संदेश लेकर के जाऊँ,
भगवान कहा आप जाइए और उनको समझाइए कि क्यों मेरी चिंता कर रही है। उद्धव ने कहा कन्हैया मैं वहाँ जाकर के उनको समझाऊंगा और मेरी बात को समझेंगी। मैं इतना बड़ा ज्ञानी पंडित है और गंवार ग्वारियाँ गोपी तो मेरी भाषा को समझ पाएंगी मेरी। भगवान ने कहा अच्छा तो इतना बड़ा अभिमान तुम्हारे अंदर। भगवान ने कहा तो तुम ही जाओ, तुम्हारा जो अभिमान है ना अभी पता चल जाएगा। भगवान ने कहा तुम जाओ और उनको समझा करके ही आना। बार बार भगवान ने समझाए तो उद्धव वहां से चल दिए। भगवान ने कहा सुनो एक बात और सुनो, तुम ब्रजमंडल तो जा रहे हो परंतु ध्यान रहे मेरी काली कमली और मेरा रथ लेकर के ही जाना और मेरा मुकुट धारण करके ही जाना, क्योंकि ब्रजवासी फालतू किसी से बात नहीं करते। और उद्धव वहां से चल देते। आकर के जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचते हैं और रथ से उतरते हैं और जैसे ही रथ से उतरे और जैसे ही जमीन पर पैर रखते हैं तो श्री कृष्ण नामक की ध्वनि गूंजती है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव ने जैसी चरण रखा तो एकदम से उनको ऐसा झटका लगा कि अरे ये मुझे हो क्या रहा, मैं कहाँ आ गया। और आगे बढ़े तो उद्धव ने लोगों से पूछा महाराज यहाँ यशोदानंद बाबा का घर कौन सा है। लोगों ने कहा महाराज जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं ना तब से यशोदा का घर कोई पूछता नहीं है। कोई ये नहीं पूछता कि यशोदा का घर कौन सा है। क्यों? बोले जो जल बहते हुए आ रहा है ना, बोले हाँ दिख रहा है। ये जल कोई साधारण जल नहीं है। ये माता यशोदा हजारों हजारों लाखों लाखों गाय और हजारों हजारों जो गोपियां जो गोपी नर्तन करती हैं उन्हीं के आंसुओं का जो जल है ये बहता हुआ चला आ रहा और ये नदी के रूप में परिणत हो गया है और यही जल बहते हुए चला आ रहा। उद्धव ने सोचा रे अब तो उद्धव का जो ज्ञान था धीरे 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 विगलित होने लगा और चले आए सीधे कहाँ यशोदा के महल में। और यशोदा के महल में आ जाते हैं। जब से कन्हैया गए तो यशोदा बिल्कुल शांत बैठी रहती है। किसी ने कहा उद्धव जी आप जा तो रही हैं परंतु ध्यान दीजिएगा यशोदा जब से कन्हैया गए तब से उनको सुनाई कम देता है, तो थोड़ा जोर से बोलना थोड़ा जिससे उनको सुनाई दे। अब उद्धव जी आए और यशोदा को प्रणाम करते हैं। यशोदा ने कहा कौन हो? बोले मैं मेरा नाम उद्धव है, कृष्ण नाम प्रबरोवंती, मैं बृहस्पति का शिशु और श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा है आपकी समाचार लेने के लिए और आपके लिए कुछ समाचार भेजा है। यशोदा ने कहा अरे वाह कन्हैया आज तुमको याद भी आई तो अपना सखा भेज रहे हो, स्वयं नहीं आ सके। और यशोदा ने उद्धव को अंदर बुलाया और हाथ पकड़ करके सारे महल में भ्रमण कराने घुमा रही। यशोदा मैया कहती है देखो उद्धव यहाँ मेरा लाला सोता था, कहीं कहती यहाँ मेरा लाला खाना खाता भोजन करता था, आगे बढ़ाकर कहती है मेरा लाला खेलता था। धूल धरे अंग सोहत श्याम कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरहि अंगना पद पैजनि बाजत पीर कछोटी। या छवि को रसवान विलोकत बाजत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उद्धव एक दिन की बात है कि मेरा कन्हैया माखन रोटी लेके खा रहा था और एक कौआ आ गया, काग आ गया और उसके हाथ छीन करके ले गया और कन्हैया मचल गई मैया मैया मुझे तो वही रोटी चाहिए। काग के भाग को का कहिए
हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रात्रि भर कन्हैया की लीला श्रवण करा रही है। उद्धव ने सोचा, रे मैं क्या सोच करके आया था, यहाँ क्या स्थिति देख रहा हूँ। और इसके बाद प्रातः काल हुआ, कन्हैया का पत्र माता यशोदा के हाथ में दिया और उद्धव ने कहा, मैया मैया अब मैं कुछ संदेश लेकर के आया हूँ, गोपियों के पास जाना चाहता हूँ। और किसी एक गोपी को बुलाया मैया ने और बोला कि जाओ तुम जहाँ गोपियाँ, और उद्धव जहाँ गोपियाँ विराजमान थी वहाँ महाराज पहुँच गए। उद्धव गोपियाँ झुंड का झुंड बना करके वहाँ रह रही हैं, खड़ी हैं, बैठी हैं और एक दूसरे के स्वप्न की वार्तालाप हो रही है। कोई गोपी कहती है मैंने आज स्वप्न में कन्हैया को देखा, दूसरी गोपी कहती है आज मैंने कन्हैया को देखा कि हम मार्ग से जा रहे थे तो पीछे से आए और मटकी फोड़ दी और जैसी मैं मेरी नींद खुली तो मैंने देखा तो कुछ था ही नहीं। इस प्रकार से सब अपने अपने स्वप्न की वार्तालाप सुनाते। स्वप्ने पश्यन्ति आकांक्षा धन्यास्ता सखयोजिता। एक गोपी ने कहा राधा रानी से कि देवी आपने कभी स्वप्न में कन्हैया को नहीं देखा? रानी ने कहा कि मैं उनको प्रणाम करती हूँ। किनको? स्वप्ने पश्यन्ति आकांक्षा, जिनको स्वप्न आते हैं और स्वप्न जो कन्हैया को देखते हैं। परंतु गता निद्रा वैरणी, जब से कन्हैया गए तो साथ में वैरणी निद्रा भी उनके साथ चली गई और जब से कन्हैया गए तो मेरी नींद भी चली गई और नींद ना आए तो मैं सोऊं कैसे और सोऊं नहीं तो स्वप्न आए कैसे और स्वप्न जब मैं देखूं नहीं तो उनको कैसे मैं बता दूं। जब कोई स्वप्न आए तब तो मैं बताऊं, नींद आए तो स्वप्न आए तब मैं उनको दर्शन करूं। उद्धव जी पेड़ की ओर से खड़े होकर के सब चर्चाएं सुन रहे थे और अब तो सोचने लगे अरे इतने दिनों से सोई ही नहीं। उसी बीच एक भंवरा आ जाता, मंडराते हुए भंवरा आ जा रहा, गुंजार करते हुए भंवरा आ रहा बस, और भगवान का विवाह करवा देते हैं, रुक्मिणी विवाह हो जाए 5 मिनट और इसके बाद भंवरा आया है, गुंजार करती भंवरा आ गया और भंवरा गूंज रहा, गुंजार कर रहा और गोपियां उसको लक्ष्य करके कहते हैं अरे काले फिर से तू आ गया। एक को काला आया था और सब कुछ लेकर के चला गया, फिर से तू आ गया, अब किस लिए आया? मधुपकित बंधो मास प्रशांगिनी सपत्न्या। इस प्रकार से गोपियां उस भैंवरे को लक्ष्य करके सुलहना देती, गालियां देती हैं और भंवरा उड़ करके चला जाता है। चला गया और उद्धव वहां से आ गए, सबके सामने आ गए और सबसे के सामने आकर गोपियों को प्रणाम किया और कहा महाराज ये सबके लिए संदेश भेजा है आपके प्रीतम ने। गोपियों ने कहा वारी कन्हैया आज याद आई तो संदेश भेज रहे और संदेश सुनाया। उद्धव ने कहा कि आप किसके लिए परेशान हो रही हैं? अरे आपको ध्यान लगाना है, चिंतन करना, सोचना तो परमात्मा ब्रह्म को सोचिए, उसके विषय में क्या सोच रही है जो आपको इतना कष्ट दे रहा है? गोपियाँ कहती है कहीं उद्धव हमारा मन एक है और अगर 2 मन होते तो तुम्हारी बात हम मान लेती और 2 मन होते तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए 1 मन लगा देती। मन एक है और वही मन हमारा उसके साथ चला गया। मन न रहे 10-20 होधा, मन न रहे 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग अब को राधे आदि। इस प्रकार से गोपी और उद्धव का संवाद हुआ और बहुत सुंदर संवाद हुआ। उद्धव निरुत्तर हो गए।
कहकर के आए थे कि मैं शाम को आ जाऊंगा। और 6 महीना बीत गए। उद्धव उस प्रेम सरोवर में ऐसी डुबकी लगाई कि ऐसी डुबकी लगाई कि 6 महीना बीत गए, पता ही नहीं चला। और जब जाने के लिए तैयार हुए वो उद्धव का सारा ज्ञान पिघल करके जल ही जल हो गया। उद्धव सुधय है चले सुन गोपिन के बैन, अब प्रेम बच जाई डुगडुगी। इस प्रकार से उद्धव जब जाने लगे, उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों की चरण रज को प्रणाम किया। वंदे नग्न ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु नभीक्षणशः। मैं उन गोपियों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, उनकी चरण रज को प्रणाम कर रहा हूँ। और अगला जन्म आसाम हो चरण रेश महाम संसार। मेरा अगर कभी जन्म हो तो इस ब्रजमंडल में हो, और इस ब्रजमंडल में भी कभी लत्ता पत्ता कभी धूल कुछ भी बन जाऊं, परंतु इस ब्रजमंडल में ही मुझे आना पड़े। उद्धव सुधे है चले सुन गोपिन के बैन, जान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। जहाँ महाराज डुगडुगी बजती हो, अगर उसके बीच में ढोल बजने लगे तो डुगडुगी की आवाज़ नहीं आएगी। अब महाराज उद्धव का ज्ञान जो था विगलित हो गया और वहाँ सीधे आए कन्हैया के पास। कन्हैया से कहा, कन्हैया कन्हैया तुम इतने बड़े प्रेम सरोवर को, प्रेम साम्राज्य को छोड़कर कैसे रह जाते हो? कन्हैया ने कहा, आपने कैसे सोच लिया कि मैं उनको छोड़ करके रह जाऊंगा यहाँ? और कन्हैया ने कहा, नेत्र तो बंद कीजिए। और जैसे ही कन्हैया ने कहा नेत्र बंद कीजिए, तुरंत भगवान ने दिव्य झांकी का दर्शन किया और दिव्य झांकी का दर्शन करा दिया। राधा रानी सखी सभी झूला झूल रहे हैं और बहुत सुंदर दर्शन किया। इसके बाद महाराज कुब्जा के घर गए और कुब्जा को प्रसन्न किया, कुब्जा की इच्छा को पूरा किया। इसके बाद अक्रूर जी को भेज दिया महाराज, कहाँ? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर में खबर लेने को भेज दिया कि हमारे बुआ के जो लड़के हैं, मामा की लड़की, उनकी स्थिति क्या है। और आकर के देखा अक्रूर जी ने तो सारी बात बता दी कन्हैया से कि ऐसी ऐसी उनकी स्थिति है, ठीक नहीं है। और इसके बाद कंस का वध हो गया था, तो कंस की पत्नी थी अस्तियों प्राप्ति। जब उन्होंने देखा कि हमारे पति मृत्यु हो चुकी, तो वो अपने पिता के पास चली गई। किसके पास? जरासंध के पास। जरासंध के पास चली गई। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्या महेश्वर भर्तर्षभा। और अपने पिता के पास चली गई। जरासंध क्रोध में आ गया और उसने बहुत सारी सेना तैयार की और 17 बार आकर के आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार उसको हरा कर भगा दिया। और एक और राक्षस आया जिसको काल यवन कहते हैं, काल यवन आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, तो वहाँ से भागने लगे और वहाँ से भागते भागते गए कहाँ? जहाँ एक राजा सो रहे थे, एक महात्मा सो रहे थे और भगवान उस गुफा में जाकर के छुप गए। कालियावन ने देखा, अच्छा यहाँ आकर के छुपा है। भगवान ने अपना पीताम्बर ले जा करके उस महात्मा के शरीर पर ढक दिया। कालियावन ने सोचा अच्छा छुप करके यहाँ सो रहा है। और उसने जैसे पाद प्रहार किया, उस राजा की नींद खुली और जैसे नींद खुली आंखों को खोला तो उसकी ज्योति से जलकर राख हो गया कालियावन। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। महाराज ने पूछा आप कौन? भगवान ने कहा आप कौन? अरे महाराज मैं मुचकुंद हूँ, मेरा नाम मुचकुंद है और मैंने देवताओं के साथ बहुत दिनों तक युद्ध किया था। देवताओं की तरफ से देवताओं ने मुझसे वरदान मांगा था, परंतु मैं उनके साथ युद्ध कर रहा तो उस युद्ध के बीच में मेरे यहाँ पृथ्वी लोग के सभी लोग साथ के चले गए थे, कुछ बचा नहीं था। तो मैंने उनसे वरदान मांगा था कि मैं कुछ दिन सोना चाहता हूँ, कोई मुझे बाधा ना पहुँचाए। देवताओं ने कहा ठीक है, आशीर्वाद देते हैं और जो तुमको जगाएगा पहले वो तुम्हारी आंखों से देखने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और भगवान ने उसकी स्तुति स्वीकार की। भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया। वहाँ से मुचकुंद चले गए। इसके बाद बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्र ककुदमी था, उनके साथ रेवती का विवाह हुआ। उनकी जो पुत्री थी उनके साथ विवाह हो गया।
रेवती जी के साथ भगवान बलराम जी का विवाह हुआ। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राक्षस विधि से भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। तो परीक्षित ने कहा महाराज राक्षस विधि से कैसे विवाह हुआ? तो सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे हैं कैसे हुआ विवाह। राजा श्री भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान। एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक और विदर्भ देश के राजा थे और उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेशी। उसमें से सबसे बड़ा ज्येष्ठ था रुक्मी था। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, परंतु रुक्मिणी का जो स्नेह था, रुक्मिणी चाहती थी किसको? द्वारकाधीश को। भाभी से जाकर के कहा भाभी ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, मैं द्वारकाधीश को चाहती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, परंतु मेरे भैया मेरा जबरदस्ती विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। भाभी ने कहा क्यों परेशान हो रही हो, एक पत्र लिख दो और पत्र भिजवा दो कन्हैया के पास। और रुक्मिणी माता ने पत्र लिख दिया और लिख करके एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण पत्र लेकर के चले गए। पत्र लेकर के गए, भगवान ने कहा क्या बात है? बोले पत्र आपके नाम से आया। भगवान ने कहा पढ़िए। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं आपका पत्र कैसे पढ़ सकता हूँ महाराज, पता नहीं क्या लिखा हो। भगवान ने कहा इसमें कोई छुपा नहीं, आप पढ़िए। तो रुक्मिणी माता ने पत्र लिखा और इतना सुंदर पत्र लिखा कि उस पत्र में प्रश्न भी कर दिया और उत्तर भी लिख रही है। श्रुत्वा गुणान भगवान सुंदर श्रेणवतान्ते। भगवान मैंने आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं है, आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं जब से आपके विषय में सुन चुकी हूँ नारद जी के द्वारा, तब से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। आप आकर के मुझे ले जाइए। आप कहेंगे कि मैं राजमहलों में रहने वाली मैं आपको कैसे प्राप्त हो जाऊंगी, तो मैं बताती हूँ कैसे आएंगे। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्यबंधु। हमारे यहाँ का नियम है कि जब विवाह होता है तो कन्या पूजन के लिए आते नगर के बाद बाहर कुल देवी या ग्राम देवी का ग्राम देवी देवता का पूजन करने के लिए जाती है। आप वहाँ आइएगा और वहाँ से मेरे हरण करके ले जाइएगा। रुक्मिणी माता कहती है कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा।
में रहकर मुझे पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। कर मुझे से पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे कर मुझे से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। प्रसंग तो बहुत बड़ा है और आप सबके भाव को देख करके मन सा लग जा रहा है। जहाँ जाए मन तहाँ लुभाई, जहाँ जिस कथा में प्रवेश कर जाए उसी में मन लग जाता है। आप जैसे प्रवृत्त श्रोता मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, परंतु पता चले कि कल से गड़बड़ हो जाएगी तो ठीक नहीं है। बस और 5 मिनट में तुरंत रुक्मिणी माता का विवाह होगा द्वारकाधीश के साथ में। और इतना आनंद लहर तारा में आ रहा है कि जो लोग यहाँ से जाते होंगे ना वो बताते होंगे महाराज बहुत आनंद आ गया। आप तो गई नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई आपको और आप चूक गई इतने आनंद से। तो बड़े आनंद की बात है। पूरा मोहल्ला इतना एकाग्र चित्त से होकर के सुन रहा है। और कल की कथा, कल हवन भी है और तमाम प्रकार के दान भी होंगे, सैया दान आदि है, हवन भी होगा। और जो कथा होगी ना, कथा शाम को होगी 5 बजे से 6:30 बजे तक कथा होगी। उसके बाद प्रसाद आदि बटेगा। तो कथा 5 बजे से। और भागवत का नियम है, अगर जो 7 दिन कथा न सुन पाया हो, जिसने पूरी कथा 6 दिन तक ना सुनी हो और 7वें दिन अगर वो अंत की कथा सुन लेगा तो उसको पूरे 7 दिन कथा सुनने का जो फल होगा उसको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अभी मत सोचिएगा कि जिसने 6 दिन सुना है वो 7वें दिन ना आए तो उसको पूरा फल है, ऐसा नहीं है। जिसने 6 दिन सुना है और 7वें दिन नहीं आएगा तो उसको फल चला जाएगा उसका। तो जो 7वें दिन की कथा सुन लेगा उसको पूरी 7 दिन की कथा सुनने का फल मिलेगा। कथाओं में तो बड़ी दिक्कत जब होती है जब श्रोता उठ कर भागने लगते हैं, तब मन विचलित होने लगता है, व्यास का मन विचलित होने लगता है। परंतु हम देख रहे कोई उठ ही नहीं रहा है, अब कैसे हम आगे बढ़ें? कोई उठे तो हम भी फिर जल्दी जल्दी भगाएं। तो ऐसी बात नहीं, कोई उठेगा नहीं। बस 5 मिनट तो रुक्मिणी विवाह करा देंगे। और बहुत दिव्य झांकी
की तैयारी चल रही है। हम लोग बहुत सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज चल दिए वहां से। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो कन्हैया? अब कन्हैया ने सोचा क्या बताएं इनसे कैसे बताएं कि बड़े भैया, इनसे कैसे बताएं कि अपना विवाह करने के लिए जा रहे हैं, मर्यादा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज कुछ घट जाएगा, उसके बाद आसन लगाइए, उसके बाद आसन लगा दो पूरे में, पूरा फैला के, हाँ इस तरह से पूरा फैला दिया। कहाँ जा रहे हो कन्हैया? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज कुंडलपुर में समारोह हो रहा है, विवाह समारोह हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। बलराम जी ने अरे वाह, तब तो कन्हैया को जाना ही चाहिए, मेरा कन्हैया कोई साधारण थोड़ी है। और कन्हैया उस ब्राह्मण देवता को लेकर के चल दिए। पीछे से बलराम जी ने क्या किया, कन्हैया से कहा तुम जाओ चिंता मत करो, और पीछे से सेना तैयार कर दी। बोले सुनो वहाँ कन्हैया जा रहा है और जरासंध शिशुपाल आदि आए, वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होगी, तो हमको सेना लेकर के चलना चाहिए उनकी रक्षा के लिए। और बलराम जी सेना लेकर के पीछे पीछे चल दिए। महाराज ब्राह्मण देवता रुक्मिणी के पास जाकर के संदेशा भेज देते, महाराज कि देवी मैंने आपका संदेश दे दिया है और जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही तो वो आ चुके हैं। और रुक्मिणी माता गिरजा पूजन के लिए गई, गिरजा पूजन के लिए गई, अंदर प्रवेश किया और पूजन किया। माता रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि कभी उनकी सुंदरता को किसी ने उनके स्वरूप को देखा नहीं था। जो सिपाही थे ना, कभी उन्होंने उनको देखा नहीं था। आज पहली बार वो महल से निकली है, अपने केसों को नीचे किए हुए और कुछ ढका हुआ चेहरा है, कोई देख नहीं पा रहा था। तो माता रुक्मिणी ने पूजन किया माता गौरी का और प्रार्थना की कि माँ आप मुझे पति रूप में द्वारकाधीश को प्रदान करा दीजिए। और वहां से जैसी बाहर निकली, कन्हैया खट 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 करते उनका घोड़ा चला आ रहा, रथ चला आ रहा उनका। देखिए महाराज बड़ी भीड़ लगी है, कहीं घोड़ा चढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा देर कथा हो जाने चाहिए तो भाग जाएंगे, घोड़ा चढ़ जाएगा तो इस प्रकार से खट खट करते घोड़ा चला आ रहा है, खट चल करते चला रहा है घोड़ा। और कन्हैया रथ पर सवार है, माता रुक्मिणी अंदर पूजन करके बाहर आ रही है। और माता रुक्मिणी ने अपने केशों को जैसे ही ऊपर किया और जैसे ही उनका चेहरा दिखा, सिपाहियों के जो सैनिक थे उनके चेहरे पे उनके स्वरूप को देख कर के सारे सिपाही मोहित हो गए, मूर्छित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा स्वरूप देखा नहीं था। इतनी सुंदरता को देख करके सभी मूर्छित हो गए। और कन्हैया उसी में खटपट करते करते चले आए और रथ रोका, और रथ रोक करके सीधे मंदिर प्रांगण में आए और रुक्मिणी माता का देवी का हाथ पकड़ा और रथ पर विराजमान कर दिया। कन्हैया ने कहा देवी आप रथ हाँकिए, क्यों? तो पता नहीं कौन आ जाए आक्रमण करने के लिए। तो रुक्मिणी माता रथ हाँक रही है और कन्हैया रथ में बैठ गए। अब तो पीछे पीछे लोग आ रहे हैं। अब जैसे ही कुछ समय बीत गया तो सभी जो सिपाही मूर्छित थे उनकी मूर्छा खुली। उन्होंने देखा कि रुक्मिणी देवी कहाँ गई। किसी ने कहा महाराज वो तो चली गई। अब तो ले गए हल्ला हो गया और सारे सिपाही दौड़ कर गए किसके पास? रुक्मिणी के पास। महाराज वो तो ले गया रुक्मिणी माता को। रुक्मिणी ने सेना तैयार की और चल दिया श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। और कन्हैया से कहा सावधान कन्हैया, अगर 1 इंच मात्र तुमने आगे बढ़ा, अगर तुमने यशोदा का दुग्ध पान किया तो वहीं ठहर जाओ। और जैसे मैया यशोदा का नाम सुना तो कन्हैया तुरंत वहां ठहर गए। और रुक्मिणी और कन्हैया का युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मिणी को पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हो। तो रुक्मिणी माता रथ से नीचे आकर के हाथ जोड़ करके कहती हैं आज मैं
कि पास में आप मुझे मिले हैं तो मेरी भाभी के कारण, तो मेरी भाभी का जो सुहाग है वो उजड़ना नहीं चाहिए, अर्थात इसको आप मारिए। पीछे से बलराम जी आ गए। जैसे ही युद्ध हो रहा था और ये सब लीलाएं हो रही थी, तो पीछे से शिशुपाल और जरासंध आदि आक्रमण करने लगे। बलराम जी ने उनको रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो पीछे से जयकारा लगा, बोले द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, अरे तो दाऊ भैया आ गए। भैया ने कहा, कन्हैया तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। बलराम युद्ध करने लगे शिशुपाल जरासंध के साथ और उसके बाद यहाँ आ गए, समझाते हैं, रुक्मिणी को भी समझाते हैं और रुक्मिणी अपमानित होकर के अब अपने नगर में नहीं गया। उसने बाहर ही एक नगर बसा लिया और कुछ लोगों को लेकर के वहीं रहने लगा। धीरे 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 एक नगर बस गया जिसका नाम भागवत में भोजकट नाम है, और वहाँ रहने लगा और सोचने लगा कैसे मैं बदला लूँगा। इस प्रकार से उस नगर में रहने लगा रुक्मिणी। इधर शिशुपाल बड़ा लज्जित हुआ, क्यों? जिसके साथ उसका विवाह होना था वो तो दूसरे के साथ चली गई। दूल्हा मंडप में बैठा है और कन्या दूसरे के साथ चली जाए तो क्या स्थिति होगी? दूल्हा की तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। शिशुपाल बड़ा लज्जित हुआ, मरने के लिए तैयार हुआ। बोले अब मैं अपना बचाना नहीं चाहती, मैं किस मुख से अपने नगर में जाऊंगा, अपने राज्य में? लोग दे दे करके हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं अपने नगर में जाऊंगा, अपने शरीर को त्याग दूंगा। जरासंध ने कहा, सुनो, मुझे देख रहे हो ना, मैं 17 बार उनसे हारा हूं और 18वीं बार ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त हुई थी। तुम क्यों परेशान हो रहे? शिशुपाल ने सोचा, देखो कितने बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं, 17 बार हारा, कितने सीना तान के बोल रहा कि मैं 17 बार हारा। शिशुपाल ने कहा तो 17 बार हारा हुआ, हमारे तो एक ही बार बेइज्जती है, चलो कोई बात नहीं। और शिशुपाल अपने यहाँ आ गया, घर में आ गया। इधर द्वारिका में द्वारकावासी बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। अब तो माता रुक्मिणी अकेली है, क्यों? कोई तो था नहीं, हरण करके लाए थे ना, तो उनका कन्यादान कौन करेगा? उनकी तरफ से कौन आएगा? तो कुछ लोग द्वारिकावासी कन्या पक्ष से हो गए और कुछ लोग वर पक्ष से हो गए और बढ़िया सुंदर मंडप बनाया गया और धूमधाम से विवाह हुआ माता रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का। भगवान भीष्मक्षुतम एवं नृत्यधूपान पुरमानीय विधवत उपमाये कुरुध्वा। विधवत द्वारिका में दोनों का विवाह हुआ और इस प्रकार से बड़े धूमधाम से विवाह हो रहा है। और द्वारिकायाम भूराजन महामोदः प्रोक्षां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिं। इस प्रकार से धूमधाम से विवाह हुआ द्वारिकाधीश का, रुक्मिणी माता का। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ सरकार के, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और रुक्मिणी वल्लभ सरकार का विवाह हुआ और धूमधाम से रहने लगे। आइए प्रदीप जी, बहुत सुंदर किस प्रकार से सखियां श्रृंगार कर रही हैं, किस प्रकार से माता रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है। सखियां कहती है ना, आओ मेरी सखियां मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या बात विवाह में
कहना नहीं पड़ता किसी को, जब शादी होती है, जब डीजे बजता तो किसी को कहना नहीं पड़ता है। और यहाँ भगवान का विवाह हो रहा, लोग शर्म से करते हैं और कल से तो कोई किसी को कष्ट देगा नहीं। तो बड़े धूमधाम से मस्ती से झूमते हुए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे कीने सगाई, सतगुरु ने मेरे कीने सगाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चोरी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चोरी, ऐसी पहन चोरी, ऐसी पहन चोरी जो कबहू ना टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चोरी जो कबहू ना टूटे, ऐसा बरो दूल्हा ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू ना टूटे। अचल सुहाग की दुनिया लगा दो, अचल सुहाग की दुनिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आप में लगाऊंगी, वैष्णो सुनर जो रंगाई चूके, वैष्णो सुनर जो रंगाई चूके, वैष्णो सुनर जो रंगाई चूके, वैष्णो सुनर ऐसी हो चूनर तो रंग नहीं छूटे, ऐसी हो चूनर तो रंग नहीं छूटे, का धागा कबहू न टूटे, पीछे का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे।
सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। दुनिया की नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया की नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनके हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दे, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दे, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, के तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, के तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदाई करा दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना 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 दो। आइए सभी भक्त आइए जितने भक्त हैं आज, जैसा कि भगवान के साक्षात भगवान की शादी है, हम लोग संसारिक शादी में बहुत नाचते हैं, लेकिन आज साक्षात जिसने की शर्म उसको झूठे कर्म। अरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जिसको नाचना है वो आगे रहे, बाकी लोग बैठ जाएं। हाँ, अभी आप बैठ करके बढ़िया से दर्शन करेंगे, बैठ करके दर्शन करें, जिनको झूमना है उन्हें झूमें।
Thank you.
Yeah.